शायद आपकी ग्रैंडमदर की प्लेट में जो साइंस थी वो आज के ट्रेंड डाइट्स में भी नहीं है। खमागणी, मैं हूं अंकित सिंह एके मसल माफिया। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, दे ऑफन कंटेन द एग्जैक्ट पैटर्न मॉडर्न न्यूट्रिशन रिसर्च keeps praising due to variety of legumes, vegetables, spices, whole food, fermented items and balanced meals। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल इंडियन फूड पैटर्न्स मेंटल हेल्थ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और क्यों ये टॉपिक आज भी रेलेवेंट हो गया है। चलिए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मॉडर्न डाइट का बिगेस्ट इश्यू सिर्फ कैलोरीज नहीं है, इश्यू है फूड पैटर्न्स का ब्रेकडाउन। और आज बहुत सारे लोग स्किप्ड ब्रेकफास्ट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, लो फाइबर इंटेक, इरेगुलर मील टाइमिंग और वेरी लो फूड डाइवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं। इसका इफेक्ट सिर्फ वेट पे नहीं होता, मूड, एनर्जी, डाइजेशन, स्लीप और इमोशनल स्टेबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स का एडवांटेज ये था कि वो इनहेरिटेंटली डाइवर्स होते थे। दाल चावल, रोटी सब्जी, दही, फ्रूट्स, स्पाइसेस, नट्स, सीजनल फ्रूट्स, ये कॉम्बिनेशन बॉडी और ब्रेन दोनों को सपोर्ट करता है। प्रॉब्लम यह है कि आज बहुत से लोग फूड कल्चर को अबैंडन करके पैकेज्ड कन्वीनियंस को डिफॉल्ट बना रहे हैं और वहां से मेंटल हेल्थ का कॉस्ट साइलेंटली स्टार्ट होता है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन डाइट्स मेंटल हेल्थ को कैसे लेयर्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। फाइबर और लेग्यूम्स की बात करें तो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और गट ब्रेन कम्युनिकेशन के थ्रू मूड पर इनडायरेक्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ट्रेडिशनल डाइट ऑफन प्रोवाइड आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक एंड बी विटामिन्स थ्रू पल्सेस, ग्रीन, डेयरी एंड डाइवर्स प्लांट फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स और डेयरी की बात करें तो कर्ड, बटर मिल्क और सिमिलर फूड डाइजेशन और गट बैलेंस में रोल प्ले कर सकते हैं। स्पाइसेस और बायोएक्टिव की बात करें तो हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, जिंजर, दीज आर नॉट जस्ट टेस्ट एनहांसर्स, दीज आर बायोएक्टिव रिच इंग्रेडिएंट्स विद अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडियन फूड कल्चर। बैलेंस्ड ईटिंग रिदम की बात करें तो ट्रेडिशनल मील स्ट्रक्चर ऑफन रेगुलर होती थी which helps appetite, energy and mood regulation. In simple words, traditional Indian diet may support mental health because they are nutrient dense, culturally familiar and less disruptive to the body's rhythm. कुछ रिसर्चेस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक रिव्यू हुआ था डाइट और मेंटल हेल्थ पे जो एक्सप्लेन करता है दैट नो सिंगल न्यूट्रिएंट इज द कंप्लीट आंसर, रादर होल डेयरी पैटर्न्स विद सिनर्जिस्टिक न्यूट्रिएंट टेंड टू बी मोर बेनिफिशियल। ICMR N9 की 2024 की डाइटरी गाइडलाइंस स्ट्रांगली सपोर्ट वेराइटी, इंक्रीज वेजिटेबल एंड लेग्यूम इंटेक एंड रिड्यूस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। And that matters because guideline direction is not follow some trend. It is basically eat in a way that supports overall health, including your brain health. The scientific takeaway is traditional Indian eating patterns may be mental health supportive when they are balanced, diverse and minimally processed. अब प्रैक्टिकल टेक अवे देता हूं एक आपको। यू डू नॉट नीड टू रोमांटिसाइज द पास्ट, यू जस्ट नीड टू रिकवर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ इट। स्टार्ट विद दिस बेसिक्स, एग दाल, लेग्यूम्स एंड पल्सेस मोर रेगुलरली, कीप वेजिटेबल्स नॉन नेगोशिएबल, use curds and other fermented foods if they suit you, choose whole grains more often and keep seasonal fruits in the rotation. Reduce ultra processed food, snacks and sugary drinks and eat with regularity instead of random grazing. इसको इस तरह से देखिए, ट्रेडिशनल इंडियन फूड इज नॉट ऑटोमेटिकली हेल्दी इफ पोर्शंस एंड प्रोसेसिंग go off track, but the framework is strong, practical and culturally sustainable. Maybe the answer to better mental health is not always new superfood. Maybe it is returning to a food pattern that was diverse, rooted and body friendly in the first place. Traditional Indian food is not just heritage. When done right, it is serious science-backed strategy for mood, energy and long-term well-being. Thank you.